अपने बुद्धि से बच गए जो है, तो मैं तो भाई बुद्धिस्ट आदमी हूँ, भाई बर्थ बुद्धिस्ट आदमी हूँ। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों को बोल दूंगा तो अपन थोड़ा सा तकलीफ लाएगी। इस दास में रजनीश से लगा है, लिखा है इस देश में एक ऐसी जाति है जो बाई बर्थ जो बुद्धिस्ट आदमी है वो है, उसका 1000 प्रमाण है, लेकिन एक प्रमाण का भी है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पेरियार साहब का है, उनको ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। सलाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उनकी आज भी ऊर्जा वैसे ही बरकरार है, आप लोग देख रहे होंगे। तो हम इनकी ऊर्जा को हम संकलित करेंगे और फिर से एक नए आंदोलन, जन आंदोलन हम लोग बिहार में छेड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच प्रवीण भारतीय जी हैं, जिन्होंने मैंने चर्चा किया कि नौकरी के सबसे उच्चतम पद पर गए IAS इनको मिला हुआ है। हम प्रवीण भारती जी से चाहेंगे कि आए और 1-2 मिनट के अंदर में ही अपनी बातों पर रखें। बैठे हैं, इससे दुगने लोग बाहर कुर्सी पर बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए आपकी बातों को यहाँ भी सुन रहे हैं और बाहर भी लोग उसी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। क्योंकि हम लोग का आकलन थोड़ा ये हो गया, बाहरी व्यवस्था की जानी चाहिए जो हम नहीं कर पाए। अब हम चाहेंगे कि मौजूदा समय में, मौजूदा जो राजनीतिक परिवेश है देश का, इस राज्य का और सरकार की जो मानसिकता है, उन सारी चीजों को समेटते हुए, नेपाल के आंदोलनों पर भी अपनी बातों को रखते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच CPI-ML पोलित ब्यूरो के सदस्य वीरेंद्र झा जी जो है हमारे बीच में है। छात्र जीवन में हम लोग साथ में रहे, पटना यूनिवर्सिटी में आंदोलन हम लोग किए, विश्वविद्यालय के सड़कों पर हम लोगों ने लाठी खाई, जेल में भी हम लोग गए, ये राजनीति में चले गए, हम लोग नौकरी में चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी विचारधारा के स्तर पर हम लोग साथ में रहे हैं और वही विचारधारा आज भी है। हम चाहते हैं कि जन आंदोलनों के द्वारा जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूरा करने के लिए, उस समस्याओं के संदर्भ में हम आगे बढ़े। हम चाहेंगे कि आप एक क्रांतिकारी साथी छात्र जीवन से रहे। हम वीरेंद्र झा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वीरेंद्र झा जी आए और अपनी बातों को रखें। उसके बाद से 2 साथियों के बाद से हम लोग जो मणि जी को सुनेंगे। हमने था जहां भाषो की नियमित गतिविधियां नहीं चल रही थी और बड़े स्तर पर बहस चल रहे थे। काशीराम साहब ने जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की थी, बिहार में भी उसको लेकर के जब बातें हो रही थी तो बसपा के बहुत सारे लीडर लोग यहाँ आते थे, बहुत सारे संगठक लोग आते थे और उन लोगों से भासु के नेताओं की एक लगातार बातें होती थी। गांधी मैदान में भी मुझे लगता है कि एक बड़ी सभा थी और उस सभा में भासु की ओर से एक पर्चा दिया गया था कि दलित मुक्ति का क्रांतिकारी रास्ता, दलित मुक्ति का क्रांतिकारी पताका क्या होगा, आइए इस पर हम सब लोग मिलकर के विमर्श करें, सब लोग मिलकर के बात करें। तो ये जो ऐतिहासिकता रही है भासु आंदोलन की, उस आंदोलन के बहुत सारे हमारे पुराने मित्र लोग हैं और मुझे काफी खुशी हो रही है कि इस मौके पर आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपनी बात की शुरुआत अभी हमारे साथी श्रवण जी ने रखा, वहीं से अपनी बात की मैं शुरुआत करूंगा। मेरी मान्यता है कि यदि दुनिया के मजदूरों की मुक्ति का कोई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दुनिया के मजदूरों की मुक्ति का यदि कोई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, तो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का, समता मूलक समाज का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट लिखा गया है वो है, और उसको नीचे में हमको भी जीना पड़ेगा और उसको लेके समाज में हमको जाना पड़ेगा। उन प्रश्नों पर मैं मानता हूं कि जितनी बातें होनी चाहिए, उन्होंने 2-3 चीजें कही कि समाज में गति आएगा, इकोनॉमिक मोबिलिटी आएगी, इंटरडाइनिंग हो जाएगा।
इंटरटेनिंग हो जाएगा, सोसाइटी में लोग आपस में बैठ करके खाने पीने लगेंगे, अनटचेबिलिटी दूर हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू सेट ऑफ माइंड जो है, हिंदू सेट ऑफ माइंड जब तक नहीं बदलेगा, और हिंदू सेट ऑफ माइंड की जब बात मैं करता हूं तो हमको बोलने में थोड़ी सी विचक नहीं है, दैट इज ब्राह्मणिज्म, और वो ब्राह्मणवाद है, और उससे लड़े बिना हमारा समाज मुक्त नहीं होगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और उन्होंने दो बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि आप ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को चुनौती दीजिए। इस फ्रेमवर्क को चुनौती यदि आप दीजिएगा तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इंटरकास्ट मैरिजेज पर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा समाज बहुत पुराना समाज है, असमानता मूलक समाज है, डिग्रेडेड इनइक्वालिटी पर स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। इसको यदि तोड़ना है तो इस जाति संरचना को तोड़ना पड़ेगा, और महिलाओं को अग्रिम भूमिका में खड़ा करना पड़ेगा। हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब उन्होंने ठीक ही कहा कि सहभागिता का मामला नहीं है, ये नहीं है कि स्त्री पुरुष बराबर है, भारतीय अधूरी रह जाएगी। जहां तक हमारे मित्र श्रवण जी ने रखा, तो मैं आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि जरूर उसको पढ़िएगा कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में, हमारे बीच में विद्वान मनीष साहब मौजूद हैं, कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में भाकपा माले CPI-ML ही है जिसने सबसे पहले प्रोग्राम के स्तर पर कहा कि भारत में ब्राह्मणवाद को ध्वस्त किए बिना हमारे समाज की प्रगति नहीं होगी। ये डॉक्यूमेंटेड है, केवल बात की बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। IPF के संपूर्ण आंदोलन के जो दौर में आप चले जाइए तो आपको उसका विविध रूप भी मिलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, EWS आरक्षण का किसने विरोध किया? जरा पूछ लीजिए, मैं पूछता हूं कि EWS आरक्षण का किसने विरोध किया? EWS आरक्षण एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पार्लियामेंट में जब लाया जा रहा था तो बहुत सारी पार्टियां चुप रह गई, बोल नहीं पाई। एकमात्र भाकपा माले है, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, जिन्होंने कहा कि ये भारत में ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इनैक्टमेंट हुआ है। भारत के संपूर्ण संविधान के पूरी संरचना में कहीं से भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कहीं कोई आधार नहीं। फंसे हैं हम अम्बेडकर के, इनको कैसे आधुनिकता में एकजुट किया जाए, ये हमारी वैचारिक संकट है। इन विचारों को हमको एकत्रित करके जो हमारे संविधान और मान लिया साथ छेड़छाड़ हो या सामाजिक जुल्म हो या अत्याचार हो, इनके खिलाफ हम एक साथ यदि आज भी खड़ा हो तो ये ब्राह्मणवादी हमें कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए मेरी क्षमता है, ताकत है, लेकिन हम अपनी ताकत को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम केवल आलोचना ब्राह्मणवाद को कर रहे हैं। टीट फुट टाइट एक ब्राह्मण यदि मारे तो उसको भी हमको मार देना होगा, इसका कुछ सोचना नहीं होगा कि जेल जाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहकर आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसकी लड़ाई हम लोग पटना से लेकर दिल्ली तक कर्मचारी संघ के माध्यम से कर रहे हैं। तो बहुत ही आज रामास्वामी पेरियार साहब की जयंती है और हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमने एक पत्रिका भी बांटी है, तो और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उसको पढ़ने की जरूरत है। पेरियार साहब का जो मॉडल रहा भारत में, दक्षिण भारत के वैसे राज्यों में पेरियार साहब का जो आंदोलन रहा वो अपने आप में काफी कामयाब आंदोलन रहा। पाखंड को और अंधविश्वास को यदि समाप्त करना हो और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आगे निकलना हो तो पेरियार साहब को पढ़ने, समझने और उनको अनुसरण करने की जरूरत है। और बहुत सारे वक्ताओं का हुआ है, संबोधन होना है, समय कम है, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो पुनः आप सबों का आभार व्यक्त करते हुए पुनः उस महामानव के प्रति और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिनकी बदौलत आज हम इस सभागार में खुले तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी बातों को कह रहे हैं, तो पुनः हम उन्हें
श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और आप सबों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योद्धा जिनके संबंध में एक बुकलेट आप लोगों को वितरित की गई है। उन योद्धाओं में प्रथम योद्धा है पेरियार, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन की जमीन तैयार की। फूले ने भी काम किया और अंबेडकर ने भी काम किया, आगे ले गए। पेरियार निश्चित रूप से बड़े आक्रामक चिंतक रहे हैं। इन्हीं का चेला करुणानिधि 2-3 बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री हुआ और आज भी उसी करुणानिधि के बेटे स्टेलिन पेरियार के चेले हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री बनने के दिन ही उन्होंने पहला अनाउंसमेंट जो किया वो ये किया कि तमिलनाडु के किसी भी स्कूल में जो जमीन अधिक पाई जा रही है उसमें किसी भी मंदिर में जो जमीन है उसमें स्कूल बनाए जाएंगे, मंदिर का विस्तार नहीं होगा। दूसरी बात उसने अनाउंस किया कि हमारे राज्य में जितने विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का सिंबॉलिक ड्रेस नहीं पहनेगा। ये तमिलनाडु में आज लागू है और ये दोनों कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं गए, नहीं जाते हैं। पेरियार वहीं के रहने वाले थे और पेरियार ने जो मूवमेंट चलाया उस मूवमेंट के संबंध में लोगों ने बताया आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान का आंदोलन। हम मनुष्य हैं, हम आदमी हैं, हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं और इस सोच को, इस दर्शन को, इस विचारधारा को हमको प्रमोट करना चाहिए, लोगों के बीच ले जाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने अपने पूरे विचार दर्शन में तर्क का, बुद्धि का और विज्ञान का प्रयोग किया और लोगों से अनुरोध किया कि आप तार्किक बनिए, सवाल उठाना सीखिए, बौद्धिक बनिए, बुद्धि को अप्लाई कीजिए, सोचिए, समझिए और वैज्ञानिक सोच को अपनाइए। ये 3 बड़े हथियार उन्होंने दिए सामाजिक बदलाव के लिए। तार्किकता, बौद्धिकता और वैज्ञानिक सोच एडॉप्ट करके जीना सीखे और दुनिया के जिन देशों ने इन 3 चीज़ों को सीखा है और इसके साथ जीना सीख लिया है वो आज ऊंचाई पर है।